हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की, अपने वतन के राष्ट्रीय पर्व की आप सभी को बधाइयाँ। कहा जाता है कि वतन पर फिदा होगा, वतन पर फिदा होगा, अमर ओ नौजवां होगा। वतन पर फिदा होगा, अमर ओ नौजवां होगा। रहेगी जब तक दुनिया, रहेगी जब तक दुनिया, ये अफसाना उसका बयां होगा। रहेगी जब तक दुनिया, ये अफसाना उसका बयां होगा। मुझे न तन से न धन से मोहब्बत है, मुझे न तन से न धन से मोहब्बत है, बस चैनो सुकून से भरे अपने इस वतन से मोहब्बत है। मुझे न तन से न धन से मोहब्बत है, बस अमन चैनो सुकून से भरे अपने इस वतन से मोहब्बत है, अपने इस वतन से मोहब्बत है। एक इंडियन नेवी से रिटायर्ड सोल्जर और इंग्लिश एक्सपर्ट, द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल चलाने वाले शिवा गणेश के तरफ से एवं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश के परिवार के तरफ से आप सभी व्यूवर्स को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ। 15 अगस्त से रिलेटेड कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश which are related to 15th August, which can be used on the eve of 15th August. If you are going to write an essay, if you are going to deliver a speech on the stage in your school, then you must know some English words which are related to 15th August, Independence Day of India. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द वाइट बोर्ड यू कैन सी। चलिए उसे रीड आउट करते हैं, सीखते हैं और जानते हैं कि 15 अगस्त से संबंधित कई ऐसे शब्द जिन्हें आपने सुना है उसका हिंदी मतलब नहीं जानते, और कई ऐसे शब्द जिन्हें आपने अभी तक नहीं सुना है। तो आज के वीडियो लेक्चर नॉलेजेबल होने वाली है। टिल द लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट गो एनीवेयर and watch till the last. You will learn a lot about the words which are related to Indian Independence Day. Patriotic terms, हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से, ऐतिहास से कुछ वर्ड्स लिखा हूँ। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वैल्यूज एंड इमोशंस, अपने देश के प्रति मूल्य, प्राइड, पी फॉर पैट्रियोटिज्म, रिजॉल्विंग एंड फाइटिंग स्पिरिट, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ड्यूटी फॉर ड्यूटी एंड कमिटमेंट एंड डी फॉर एग्जाम्पल। ये प्राइड वैल्यू जब मैं सेना में था, इंडियन नेवी में, तो हमें सिखाया गया, हमारे अंदर डाला गया। एंड वन हु इज रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेज, ही नोज द प्राइड वैल्यूज, he follows the pride values in the life. चलिए, और other words, relevant words which are related to Indian Independence Day. Patriotic terms में लिया जाए तो freedom. What is the meaning of freedom? Freedom means स्वतंत्रता. Freedom means स्वतंत्रता। जिस स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे शहीदों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। Utmost dedication. इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता। नेशनलिज्म शुड बी इन यू। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीन्स संप्रभुता, सॉवरेनिटी मीन्स संप्रभुता, मतलब ऑल इक्वालिटी की भावना। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से लें, यदि ऐतिहासिक मूल्यों की बात करें, ऐतिहासिक वर्ड से लें, तो ब्रिटिश रूल, हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन लागू हुआ, इसलिए ब्रिटिश कम्युनिकेशन इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 52 कंट्रीज वर रूल्ड ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड वाले होते, ना कि ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले, ना कि अमेरिका वाले। अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है। कॉलोनियल मीन्स औपनिवेशिक, जैसे कॉलोनी बना करके शासन करना। दिल्ली सरकार केंद्र की सरकार है, मगर कई राज्य आज भी कॉलोनिज्म को फॉलो करते हैं। औपनिवेशिकता,
freedom fighter, स्वतंत्रता सेनानी, one who sacrificed all body and soul for the country, for the sake of country, देश के लिए, उनको क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के लिए लड़े थे। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। रिवॉल्यूशन एक वर्ड जो इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी में भी यूज्ड किया जाता है। आप इन सभी वर्ड से ऐसे राइटिंग, निबंध लिखेंगे या अपने स्पीच को डिलीवर करेंगे तो आपका स्पीच बहुत ही सुंदर हो जाएगा, उसमें 4 चांद लग जाएगा। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इसके रिलेटेड वर्ड्स है फ्लैग होइस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग होइस्टिंग? झंडा फहराना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग होइस्टिंग? झंडा फहराना। ट्राई कलर, ट्राई कलर मीन्स तिरंगा, ट्राई कलर मीन्स तिरंगा। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत, 2 तरह के गीतों का वर्णन आता है। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। परेड्स, परेड होता है, यू नो ऑल, और परेड एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें ना केवल सेना के वीर जवान बल्कि ऊंट और घोड़ों को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। फौजी की गोली ही नहीं, फौजी की बोली भी इम्पॉर्टेंट होती है और दुश्मन अपना आर्म्स ले डाउन कर देता है, नीचे रख देता है। जब हम हुंकार भरते हैं, जब हम चिल्लाते हैं और देश की राष्ट्रीयता, देशभक्ति जब हमारे अंदर हुंकार भरती है तो एक ऐसी ध्वनि होती है जैसे लगता है कि मेघनाद कर रहा हो, अर्थात बादल भी चिंघाड़ रहा हो, शेर की दहाड़ भी और धरती की कंपन भी फौजियों के कदमों के नीचे दब जानी चाहिए। कल्चरल इवेंट्स, इसमें कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो देशभक्ति को सिखाते हैं बच्चों के अंदर, नवयुवकों के अंदर देश को समाहित करते हैं और वही नवयुवक आगे चलकर देश को अपने कंधों पर ढोते हैं। वैल्यूज़ एंड इमोशंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड इमोशंस? मीन्स मूल्य और भावना से रिलेटेड वर्ड्स। यूनिटी, एकता, आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम विभिन्न विभिन्न होकर, विभिन्न रंग, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न खान पान, विभिन्न बोलचाल होते हुए भी हम सब एक है क्योंकि हम सब भारतीय हैं। यह भारतीयता एक ऐसा पेड़ है जिसके छांव तले हम सब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। प्राइड, PRIDE, प्राइड मीन्स गर्व, और प्राइड का मैंने फुल फॉर्म भी बताया था। P फॉर पैट्रियोटिज्म एंड रिजॉल्विंग एंड फाइटिंग स्पिरिट, R से, I से इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, D से ड्यूटी एंड कमिटमेंट, E फॉर एग्जाम्पल। सैक्रिफाइसेज, सैक्रिफाइसेज मीन्स बलिदान हो जाना, बलिदान देना। जॉय, जॉय मीन्स खुशी, हम मरने को भी, मृत्यु को भी जश्न समझते हैं यदि मृत्यु हमारे देश के नाम पर हो। कफन तो मिलते हैं हर कदम पर सबको, मगर तिरंगे का कफन मिलना सौभाग्य की बात है। इट्स द प्राइड, इट्स द टाइम फॉर, इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स प्रिविलेज, इट्स अ गुड फॉर्च्यून कि हमें तिरंगे का कफन मिले। पैट्रियोटिक, देशभक्ति, और अदर वर्ड्स जो रिलेवेंट वर्ड्स हैं, विच आर रिलेवेंट वर्ड्स, को रिलेटेड वर्ड्स विद द 15th अगस्त विच कैन बी यूज्ड, जैसे आज़ादी, आज़ादी आपने सुना, फ्रीडम, आज़ादी। जय हिंद, जय हिंद मतलब हम देश की जय करते हैं, मतलब विक्ट्री ऑफ इंडिया। अप विथ इंडिया, देश जिंदाबाद। डाउन विथ मुर्दाबाद के लिए, और अप विथ जिंदाबाद के लिए यूज करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब होता है सैल्यूटेशन टू द मदरलैंड। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ, मातृभाषा और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं। मुझे स्वर्ग का भी सुख मिले तो मैं उसे त्याग दूंगा, मगर अपनी माँ की बुराई नहीं सुनूंगा, अपनी मातृभाषा की बुराई नहीं सुनूंगा, अपने देश की बुराई नहीं सुनूंगा। और स्वर्ग के सुख भी उसके सामने कुछ नहीं है। स्वर्ग के सुख भी तिनके के समान है, राई के समान है, मगर मेरा देश
मुझसे प्रथम है, इसलिए हम देश के नाम पर देश का सिंबल अपने सर पर रखते हैं और देश के सिंबल से अपने बेल्ट पर रखते हैं। मतलब हमने देश के नाम से अपना कमर कस लिया है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वी कैन फाइट इन एनी सिचुएशन, एट एनी प्लेस, इन एनी कंडीशन, फॉर द सेक ऑफ इंडिया। अब मैं बोर्ड से हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कहते हैं कि आज़ादी का ये जश्न, आज़ादी का ये जश्न तिरंगे का सम्मान है। आज़ादी का ये जश्न तिरंगे का सम्मान है। हम भारतीय थे, हैं और रहेंगे, यही हमारी पहचान है। आज़ादी का ये जश्न, आज़ादी का ये जश्न तिरंगे का सम्मान है। आज़ादी का ये जश्न तिरंगे का सम्मान है। हम भारतीय थे, हैं और रहेंगे, यही हमारी शान है, यही हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत।